नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 6 का अध्याय नंबर 4 राजस्थान में प्राचीनतम सभ्यता स्थल। तो देखिए दोस्तों, सभ्यता स्थलों की यदि बात करें तो मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है तब वह समूह में रहकर कार्य करना प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ साथ सभ्यताएं विकसित होती है, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट हो जाती है, कुछ नया आकार बना लेती है। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृति स्थल मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर जाना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी, पत्थरों के अस्त्र शस्त्र, उपकरण प्रमुख हैं। चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को क्या कहा गया? प्रस्तर युग कहा गया। याद रखना दोस्तों, पाषाण युग या प्रस्तर युग कहा गया। नीचे देखिए दोस्तों, मानचित्र 4.1 दे रखा है, ये कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। देखिए मानचित्र 4.1 को देखकर जानिए कि राजस्थान में प्रस्तर युग के उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी घाटियों के शिलालेखों में बहुतायत में मिले हैं। ठीक है, नीचे देखिए, प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल, उसके पश्चात लोह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तर युग, उसके बाद ताम्र कांस्य युग, उसके बाद लोह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं में भी सर्वप्रथम उसने किसका उपयोग किया था? तांबा धातु का उपयोग किया था। और मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को अपना पालतू बनाया? तो वो था कुत्ता। ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले किस धातु के बारे में उसको जानकारी प्राप्त हुई? तो तांबा। ठीक है, या किस धातु का उपयोग प्रारंभ किया? तांबा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए राजस्थान के प्राचीन सभ्यता के अंदर, तो एक बार दोस्तों इस मैप को आप दिमाग में छाप लीजिए। ये नगरी दोस्तों चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, आहड़ उदयपुर में पड़ती है, गिलुंड दोस्तों राजसमंद में पड़ती है, बागौर भीलवाड़ा में पड़ती है, तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ती है, सोंथी बीकानेर में पड़ती है, बड़ोपड़ हनुमानगढ़ में पड़ती है, रंग महल ये दोस्तों यहाँ पर गंगानगर और हनुमानगढ़ के बीच यहाँ पड़ती है। ठीक है, पीलीबंगा ये यहाँ पर दोस्तों, ये पीलीबंगा गंगानगर। ठीक है, और ये कालीबंगा ये यहाँ पड़ती है दोस्तों हनुमानगढ़। ठीक है, ये सुनारी झुंझुनू, ये गणेश्वर, ये सीकर। ठीक है, बेराट सभ्यता ये यहाँ दोस्तों जयपुर। ठीक है, ये यहाँ दर दोस्तों भरतपुर में, रेड दोस्तों टोंक में, और ये नगर भी दोस्तों टोंक में। अब दोस्तों नीचे इन सब के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, तो एक बार ये चित्र आपने देख लिया। ठीक है, अब देखिए कालीबंगा सभ्यता की मैं बात करूं दोस्तों, तो राजस्थान में दृष्टवती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई, और उसे प्राचीन काल में दृष्टवती नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसे दोस्तों नदी तमे भी कहा गया है। ठीक है, ये बात याद ध्यान रखना,
दृष्टवती या सरस्वती नदी को नदी तमे, ठीक है, नदियों की माता। और यहाँ पुरातत्वविद अमलानंद घोष ने दोस्तों इस पुरा स्थल की खोज की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा स्थल प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। खुदाई में यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता काल का एक नगर मिला, जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकासी के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियां। तो दोस्तों लकड़ी की नालियां कहाँ से मिली है? तो कालीबंगा से मिली है। और ऐसे पूछ ले कि कहाँ पर नालियों का अभाव पाया गया? तो बन्नावली से नालियों का अभाव पाया गया। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल और कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान में रखना, ठीक है। देखिए ईंटों का प्रयोग लकड़ी व ईंटों का प्रयोग नालियां बनाने के लिए किया जाता था। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड या वेदिकाएं मिली है। संभवतः यह धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त होते थे। फिर देखिए दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती नगर की योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य दर्पण, हाथीदांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। अब देखिए आहड़ या आघाटपुर। देखिए ये उदयपुर के पूर्व में आहड़ या बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। तो दोस्तों आहड़, आघाटपुर या धूलकोट एक ही बात है, ठीक है। ये आहड़ है, ये उदयपुर के पूर्व में आहड़ या बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई थी, ठीक है, आहड़ सभ्यता। और यह बस्ती पहले ताम्रवती या तांबावती के नाम से भी जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजार के निर्माण का केंद्र होने के कारण यह नाम पड़ा, तो इसे ताम्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है, ताम्रवती। 10वीं और 11वीं शताब्दी में आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। इधर देखिए दोस्तों, यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों मिट्टी से बनी हुई मिली है, जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। किससे? बांस और केलू से। बड़े कमरों के बीच में बांस की परत चढ़ा देते थे। जैसे कमरे दोस्तों, ये बड़ा कमरा है, बीच में ऐसे परत चढ़ा दी तो ये 2 कमरे 2 भाग हो जाते थे। तो बांस की परत पर मिट्टी चढ़ाकर उस पर छोटे कमरों में विभाजित किया जाता था। मकान में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, जो संयुक्त परिवार का द्योतक है दोस्तों, कि यहाँ पर संयुक्त परिवार था। अब देखिए दोस्तों, ये तांबे का पात्र, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा, तांबे की छुरी, और ये देखिए दोस्तों मरण मूर्ति, आहड़ संग्रहालय में ये मरण मूर्ति मिली है। मरण मूर्ति दोस्तों मिट्टी की मूर्ति, ठीक है। अब देखिए यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हा मिला है। इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मर्द भांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951-52 में हुए उत्खनन में तस्त्रियां, दीपक, धूपदान, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मुहरें प्राप्त हुई है। तो ये भी याद रखना आप। नेक्स्ट देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलुंड तथा भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए।
तो गिलुंड आहड़ का ही विस्तार है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है बालाथल। ये दोस्तों उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाणकालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। तो बालाथल भी दोस्तों ये ताम्र पाषाणकालीन आहड़ का ही विस्तार है। उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में ये मिली है। 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण, कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोहा काल के अवशेष भी प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बालाथल से लोहा काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, लोहे गलाने की भट्टियां कहाँ मिले हैं? बालाथल। विराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहां बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। विराट के अतिरिक्त बालाथल से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। फिर देखिए दोस्तों गणेश्वर। ये दोस्तों सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी क्षेत्र में पल्वित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत से मिलते हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियां, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, अंगूठियां आदि प्रमुख है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी, पेचदार, सिरावली ताम्रपिनों को पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इधर देखिए दोस्तों ये प्राचीन मुहर दिखा रखी है। देखिए हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, लाल चिकनी मिट्टी, विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तलसे, ढक्कन, हांडी प्रमुख है। अब देखिए आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाणकालीन की थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोहा युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लोहाकालीन इतिहास को जानने के लिए बेराट, सांबर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय हैं। अब देखिए ये अशोक का बेराट का शिलालेख है, देख लीजिए आप। अब आता है बेराट। देखिए जयपुर जिले में स्थित बेराट कस्बा हर युग में सभ्यता स्थल का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी बिज्जक की पहाड़ी और भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिज्जक की डूंगरी, भीम की डूंगरी। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय बिताया था। मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख, भाब्रू या बेराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। यहाँ एक कमरे से 36 चांदी के मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो यहाँ एक कमरे से 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनमें 8 पंचमार्क एवं 28 भारत यूनानी शासकों से संबंधित है। खुदाई में स्वास्तिक और त्रिचक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें, हाथ से बना हुआ वस्त्र मिला है। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में बागोर, उनियारा, ओझणिया, जयपुर जिले में भीलवाड़ा में बागोर, ओझणिया, जयपुर जिले में सांभर, जोधपुरा। ये ध्यान रखना दोस्तों, भीलवाड़ा में पड़ता है बागोर, ओझियाना, जयपुर जिले में पड़ता है सांभर, जोधपुरा। टोंक जिले में स्थित नगर,
रेड, तो ये ध्यान रखना, नगर और रेड कहाँ पड़ता है, टोंक में। चित्तौड़गढ़ में दोस्तों नगरी पड़ता है। भरतपुर में नोहे, जहाँ से लोहे के अवशेष मिले हैं, भरतपुर में नोहे। जालौर में भीनमाल, राजसमंद में पचमाता, गिलुंड आदि स्थल पाषाण एवं ताम्र लोहे काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। ये विराट का बौद्ध मठ के अवशेष, ये दोस्तों विराट से मिला है, ये बौद्ध मठ के अवशेष। तो ये था दोस्तों आज का अपना लेसन। उत्खनन का मतलब होता है दोस्तों खुदाई, मर्दभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ताम्र का मतलब होता है तांबा। निम्नलिखित में से किस जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है, तो हनुमानगढ़। अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो विराट से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कल करेंगे दोस्तों अपन नेक्स्ट आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप।